हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पोएट्री सेक्शन की दूसरी कविता द ट्रू ब्यूटी, जो थॉमस क्रूक के द्वारा लिखी गई कविता है, उसकी सेंट्रल आइडिया और कुछ एक्सप्लेनेशंस जो इम्पोर्टेंट होंगे उनकी चर्चा करेंगे। इसके पहले के कुछ वीडियोस में मैंने आपको ट्रू ब्यूटी का अर्थ और उसके बारे में आपको बताया है कि प्रस्तुत कविता में कवि सच्ची सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि दो सुंदरताओं में से आध्यात्मिक सुंदरता अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। और पूरी कविता का अध्ययन करने के बाद हमें यही समझ में आता है कि कवि फिजिकल ब्यूटी की तुलना में स्पिरिचुअल ब्यूटी को अत्यधिक महत्व देता है। पहले के स्टेंजा में कवि ने फिजिकल ब्यूटी के लिमिट्स का वर्णन करता है कि भौतिक सुंदरता के अपने कुछ लिमिट्स होते हैं, लेकिन दूसरे स्टेंजा में कवि स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में लिखता है कि यह ब्यूटी परमानेंट होती है और इस पर समय का कोई प्रभाव, कोई असर नहीं पड़ता। जबकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे आध्यात्मिक सौंदर्य और अधिक निखरता जाता है। तो सब मिलाकर के हम ये देखते हैं कि कवि इस कविता में मुख्य रूप से स्पिरिचुअल ब्यूटी की प्रशंसा करता है और अंत में यह भी कहता है कि जहां पर स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है वहां मैं फिजिकल ब्यूटी से घृणा करता हूं। तो इन सबको मिलाकर के इस पोएम का सेंट्रल आइडिया हम खुद तैयार कर सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि स्पिरिचुअल ब्यूटी की प्रशंसा करता है, जो स्पिरिचुअल ब्यूटी जो है शाश्वत होती है और फिजिकल ब्यूटी से घृणा करता है। उसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सेंट्रल आइडिया बनाएंगे तो ये हो जाएगा, इन दिस पोएम the poet praises spiritual beauty प्रस्तुत कविता में कवि स्पिरिचुअल ब्यूटी की प्रशंसा करता है, द ब्यूटी ऑफ माइंड। और वह स्पिरिचुअल ब्यूटी कौन है? द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। दिल की सुंदरता, मन की सुंदरता, इसकी प्रशंसा करता है। एंड हैट्स फिजिकल ब्यूटी, यह भी लिख देंगे, एंड हैट्स फिजिकल ब्यूटी
फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च्यू, विदाउट वर्च्यू, वर्च्यू गुण विशेषता, विदाउट वर्चूज, वर्चूज भी लिख सकते हैं जिनमें विशेषताएं नहीं होती हैं। अर्थात अब इसको एक बार फिर समझते हैं। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेस स्पिरिचुअल ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, एंड हेट्स फिजिकल ब्यूटी। आगे जब आप इसको पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा कि कभी फिजिकल ब्यूटी जैसे जो है स्टार लाइक आईज, रोजी चेक, कोरल लिप्स जो है डिक्रीजेस, ये कम होते जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं एज द टाइम पासेस। तो इसको भी हम इसमें लिख देंगे, लिखेंगे फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी कौन कौन से हैं? रोजी चिक्स, रोजी चिक्स, कोरल लिप्स, कोरल लिप्स, एंड स्टार लाइक आईज, एंड स्टार लाइक आईज, like eyes decreases, decreases, decreases क्षीण होती जाती हैं as time passes, as time passes, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे जो है जो शारीरिक सौंदर्य होता है वो क्षीण होता जाता है। आगे अब फिजिकल ब्यूटी के बारे में तो आपने लिख लिया। अब इसमें और भी एक वाक्य जो है इसमें जोड़ सकते हैं, एज अ रिजल्ट द लवर फीलिंग फॉर हिज बिलव्ड कूल डाउन, जिसका परिणाम होता है कि अपनी प्रेमिका के प्रति प्रेमी का जो प्रेम होता है वो कूल डाउन हो जाता है, अर्थात उसका अट्रैक्शन उसकी तरफ से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए इसकी भी चर्चा सेंट्रल आइडिया में हम कर सकते हैं। लिखेंगे एज आ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप द लवर फीलिंग, द लवर फीलिंग्स ऑफ हिज बिलव्ड या फॉर हिज बिलव्ड, फॉर हिज बिलव्ड कूल डाउन, कूल डाउन, जिसका परिणाम होता है कि प्रेमिका अपनी प्रेमिका के प्रति जो प्रेम होता है कूल डाउन हो जाता है। अब ये तो फिजिकल ब्यूटी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। अब दूसरे स्टेंजा में भी कवि ने जिस भावना का वर्णन किया है उसको भी हम लिखेंगे। तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं ऑन द अदर हैंड, ऐसे लिखेंगे ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, लव बेस्ड ऑन जेंटलनेस एंड प्योरिटी ऑफ माइंड, लव based on
gentleness and purity of mind। जबकि दूसरी तरफ वह प्रेम जो सज्जनता, शुद्धता पर निर्भर करता है, वह जो है क्या होता है, एवर लास्टिंग होता है। तो यहां हम लिख देंगे इज एवर लास्टिंग, वह शाश्वत होता है। अर्थात यह सुंदरता जो है कभी भी क्षीण नहीं होती है। आगे लिखेंगे इट इंस्पायर्स लवर ऑलवेज। दिस टाइप ऑफ ब्यूटी, दिस टाइप ऑफ ब्यूटी, इस प्रकार की सुंदरता इंस्पायर्स द लवर ऑलवेज, ऐसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। और दोनों स्टेंजाओं के जो आइडियाज हैं पोएट के, वो सब इन पंक्तियों में आ गए हैं। अब इसके बारे में चर्चा करने के बाद आपको इसके एक्सप्लेनेशंस, जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है ये पोएम समाप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशंस की तरफ। मान लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में पहला ही स्टेंजा एक्सप्लेनेशन के लिए दे दिया गया है, तो आप उसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? आपको पढ़ाया गया है, आप जानते हैं कि जो है पहले स्टेंजा में, इस पोएम के पहले स्टेंजा में पोएट जो है क्या करता है, वो फिजिकल ब्यूटी का वर्णन करता है और फिजिकल ब्यूटी के कुछ एग्जाम्पल्स भी देता है कि कौन कौन से फिजिकल ब्यूटीज हैं। तो पहला ही स्टेंजा दिया गया है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे करेंगे? लिखेंगे सबसे पहले लाइंस। He that loves, he that loves, शुरू के 2-3 शब्दों को लिखेंगे, उसके बाद डॉट 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 का प्रयोग करते हुए अंतिम जो है 2-3 शब्दों को लिख देंगे, ताकि पता चल जाए कि आपने इन्हीं पंक्तियों का एक्सप्लेनेशन किया है। तो he that loves rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old times makes these decay, so his flames must rest away। तो अंतिम 2 शब्द हैं वेस्ट वे। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप इसका रिफरेंस लिखेंगे। रिफरेंस में आपको बताया गया है, आप जानते हैं रिफरेंस कैसे लिखा जाता है। लिखेंगे these lines, चाहे these स्टेंजा भी लिख सकते हैं, these lines भी लिख सकते हैं, अथवा these स्टेंजा भी लिख सकते हैं। These lines have been taken from the poem, The
ट्रू ब्यूटी। पोएम के नाम में जितने भी शब्द होंगे प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। द ट्रू ब्यूटी। composed by थॉमस क्रू। करीब नहीं पढ़ते हैं इसको, क्रू पढ़ते हैं। composed by थॉमस क्रू। So this is the reference of this stanza of these lines। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है, जानते हैं आप। कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में इन पंक्तियों में कवि किसका वर्णन करता है, किसके बारे में लिखता है, उसका प्रसंग क्या है, उसी को लिखा जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट में आप इसका कॉन्टेक्स्ट लिखना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें दो ही स्टेंजा है। एक स्टेंजा में कवि जो है फिजिकल ब्यूटी का वर्णन करता है, दूसरे स्टेंजा में वह स्पिरिचुअल ब्यूटी का वर्णन करता है। जब पहला स्टेंजा एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा तो आप उसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। इन दीज लाइन्स the poet describes about physical beauty। आप इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हैं। फिजिकल ब्यूटी which is टेम्पोररी, जो टेम्पोररी होता है। तो इस तरह से एक दो पंक्ति लिख करके आप इसका कॉन्टेक्स्ट तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो है काम आप करते हैं, उसको हम बोलेंगे एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। इसका लिखेंगे। अब एक एक पंक्ति को पढ़ते जाएंगे और उसका अर्थ निकाल करके उसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे कि कवि जो है इसमें किस चीज़ का वर्णन किया है और उसको आप कितना अधिक से अधिक उसके बारे में आप लिख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको ही एक्सप्लेनेशन कहते हैं। और एक्सप्लेनेशन में वही सब लिखा जाता है। तो आपने पढ़ा है कि यहाँ से मतलब ही दैट लव्स से लेकर के वेस्ट रे तक कभी फिजिकल ब्यूटी का ही वर्णन करता है और उसमें वो क्या क्या लिखता है पंक्तियों से आपको मिल जाएगा। लिखेंगे ही tells us that a man who loves the rosy cheeks of his lover does not get permanent joy. He is attracted to see the red lips
as red as a gem, जेम रत्न होता है, जेम called coral, coral cannot give him attraction for a long time, for a long time. So he should not always admire her coral lips. The bright eyes, star-like eyes, the bright eyes of his beloved will not be bright forever, because it is the rule of nature that everything loses its physical beauty with the passage of time. Thus, when her beloved, जब उसकी प्रेमिका beloved will be old, जब वह बूढ़ी हो जाएगी, he will not get attraction he will not get attraction from her. Okay, so this is the explanation of all the lines amid he that loves to west way. ये तो आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन होता है। शुरू में मैंने आपको इस कविता की विशेषता भी बताया था, किस प्रकार की यह कविता है, इसमें किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम, इस कविता की पंक्तियों का राइम स्कीम क्या है। ये सारी चीजें जो काव्यगत विशेषताएं होती हैं
उनको हम शॉर्ट नोट में लिखते हैं तो आपका एक्सप्लेनेशन और अधिक निखर जाता है। तो अब यह जो है एक्सप्लेनेशन करने के बाद जो है आपको प्रत्येक एक्सप्लेनेशन के लास्ट में शॉर्ट नोट लिखना चाहिए, जो आपकी जो है एक्सप्लेनेशन को और अधिक प्रभावी बना देता है। उसके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे रहा हूं। उसको हम लिटरेरी डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट नोट्स पहला जो है पॉइंट दे करके लिखेंगे, दीज लाइन्स are full of physical beauty, beauties लिख देंगे। ब्यूटीज लाइक आप लिख सकते हैं, लाइक रोजी चिक्स, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आइज। दूसरा पॉइंट दे करके आप लिखेंगे, फिजिकल ब्यूटी is temporary। हो गया। तीसरा पॉइंट, द पोएम इज one of the best lyrics of Thomas Crew। ये लिखेंगे। फिगर ऑफ कितना, बहुत 2-3 शॉर्ट नोट काफी होता है। अब फिगर ऑफ स्पीच भी आप इसमें लिख सकते हैं। हियर इज अ प्रॉपर यूज ऑफ शिमली in the phrase। एक फ्रेज है, उसमें कवि जो है उपमा अलंकार का वर्णन करता है, मेटाफर्स भी हैं इसमें, तो उनको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। इन द फ्रेज स्टार लाइक आइज। इसमें इस फ्रेज में पोएट जो है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करता है। अब द राइम स्कीम ऑफ द लाइन्स आर में लिख करके इज लिखेंगे, इज A B C C। So this is the complete short note। ये 4-5 शॉर्ट नोट आपके लिए काफी है।
इतना लिखेंगे तो आपका एक्सप्लेनेशन परफेक्ट माना जाएगा। और इसमें जो है नंबर कटने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट नोट वाली जो प्रक्रिया होती है वो इंटरमीडिएट में जो है बहुत कम ही स्टूडेंट्स का यूज़ करते हैं। लेकिन आपको यहीं से प्रैक्टिस करनी होगी। मैं जब भी आपको पोएट्री सेक्शन की कोई भी कविता पढ़ाऊंगा तो आपको उसके बारे में ये सब बताऊंगा, और आप जो है शॉर्ट नोट के रूप में आप इसे अपने एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। तो ये है आपका जो है पोएट्री सेक्शन की दूसरी कविता द ट्रू ब्यूटी के पहले स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन, और दूसरे स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। प्लीज़ आप लोगों से बार बार जो है ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी जो है वीडियोस आपके पास भेज सकूं, दे सकूं। धन्यवाद, थैंक यू।